हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर सेकंड कैलकुलस के जो पेपर हैं वो चल रहे हैं। उसमें अपन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अपन देखने वाले हैं, जो प्रत्येक यूनिट के टॉपिक से अपन ने क्वेश्चंस लिए हैं। टॉपिक वाइज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में है, पदिक समीकरण की परिभाषा लिखो। कि भाई पेडल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को बतानी है। नेक्स्ट है, फलन के आंशिक अवकलन की परिभाषा लिखो। कि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है उसकी परिभाषा क्या है, तो फलन के पार्शियल डिफरेंशिएशन की परिभाषा अपने को लिखनी है। नेक्स्ट है, समघात फलन के लिए ऑयलर प्रमेय का कथन लिखो। कि होमोजीनियस फंक्शन जो है उस होमोजीनियस फंक्शन के लिए ऑयलर थ्योरम अपने पास में है, उस ऑयलर थ्योरम का कथन अपने को लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अस्पष्ट फलन की परिभाषा लिखिए। कि भाई इम्प्लिसिटी फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिटी फंक्शन अपने पास में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को बतानी है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, घात श्रेणी की परिभाषा बतानी है। कि भाई पावर सीरीज जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट है, मैक्लारिन प्रमेय का कथन लिखो। कि भाई अपने को मैक्लारिन श्रेणी जो है वो मैक्लारिन प्रमेय जो है उसका स्टेटमेंट अपने को लिखना है। और नेक्स्ट है, एनवालोप को परिभाषित करो, डिफाइन एनवालोप। तो ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो अपन ने लिए हैं इसमें पेडल इक्वेशन हो गया और घात श्रेणी हो गया और मैक्लारिन श्रेणी हो गया। ये तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उससे अपन ने लिया है। ठीक है। और भी आगे ये समझो कि यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उससे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। एक पेडल इक्वेशन का है, भाई पेडल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, दूसरा घात श्रेणी हो गया, तीसरा मैक्लारिन श्रेणी हो गया, और एक क्वेश्चन है अपने पास में कि भाई अगर कोई वक्र ध्रुवीय रूप में अपने को दे रखा है, पोलर फॉर्म में अपने को दिया गया है, तो पोलर फॉर्म में उसका पेडल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है ये अपने को बताना है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 7, 2, 3, 7 भाई 2, 3, 4 और 7 ये जो हैं वो यूनिट सेकंड के टॉपिक अपने पास में हैं। तो 7 क्वेश्चंस अपने पास में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि भाई वक्रों के कुल के एनवलप से क्या अभिप्राय, वक्रों के कुल से क्या अभिप्राय है। फैमिली ऑफ कर्व की डेफिनेशन अपने को बतानी है कि व्हाट ए फैमिली ऑफ कर्व। कि भाई वक्रों का कुल क्या होता है, इसकी परिभाषा अपने को बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट है, अनंत स्पर्शी की परिभाषा लिखो। भाई एसिम्प्टोट जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को बतानी है। भाई अनंत स्पर्शी को परिभाषित कीजिए। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक वक्र का उदाहरण लिखो। कि अपन ने वक्र अनुरेखण देखा था, उस वक्र अनुरेखण में अगर कोई वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक है तो उसका एग्जाम्पल अपने को देना है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक कर्व का एग्जाम्पल अपने को इसमें लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा y बराबर x के सापेक्ष सिमेट्रिक वक्र का एक उदाहरण दीजिए। कि भाई वक्र अपने को जो दे रखा है वो वक्र है रेखा y बराबर x के सापेक्ष सिमेट्रिक, उस वक्र का एग्जाम्पल अपने को देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा फलन की परिभाषा लिखो और बीटा फलन की परिभाषा लिखो। तो ऐसे ये टोटल इसमें जो क्वेश्चन है 7 वहां हो गए और 6 क्वेश्चन जो हैं वो 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ। ठीक है। तो इसमें अगर वक्रों के कुल की बात करूं तो वक्रों का कुल जो है वो अपने पास में सेकंड यूनिट है। ठीक है। ऐसे ही अपने पास में अनंत स्पर्शी जो है ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है। एक्स अक्ष के सापेक्ष सिमेट्रिक वक्र का एग्जाम्पल थर्ड यूनिट से रिलेटेड है। y बराबर x के सापेक्ष सिमेट्रिक वक्र का उदाहरण ये भी थर्ड यूनिट से रिलेटेड है। फैमिली ऑफ कर्व वक्र अनुरेखण से है। और बीटा और गामा फलन जो हैं वो भी अपने पास में यूनिट थर्ड के टॉपिक ये हैं। ठीक है। ऐसे अपने पास में ये जो सारे टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक हो गए यूनिट थर्ड के। और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि भाई लीजेंडर डुप्लीकेशन सूत्र या ये कहें
कि लीजेंडर द्विगुण सूत्र अपने को लिखना है ओनली, कि लीजेंडर द्विगुण सूत्र जो है वो क्या है, उसका वो अपने को लिखना है। और दूसरा है बीटा और गामा फलन में संबंध लिखो। तो बीटा और गामा फलन में संबंध का केवल फॉर्मूला अपने को लिखना है, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं लिखना। ठीक बात है। नेक्स्ट है, अब अपने पास में आगे क्वेश्चन है, मान ज्ञात करो। तो मान है 0 से 1, 0 से 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई, इसका द्विसमाकलन अपने को करना है। नीचे है कि भाई वक्र अपने को दे रखा है, उस वक्र का पोलर रूप जो है वो अपने को लिखना है। कि कार्टेशियन फॉर्म में वक्र अपने को दिया गया है, अगर कोई वक्र कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो उसको पोलर फॉर्म में किस प्रकार से चेंज करें। इसके लिए x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, dx dy की जगह r d ऑफ थीटा dr रखते हैं। इनके आंसर्स अगर आपको देखने हैं तो आंसर के लिए वासुदेवा एजुकेशन का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें और उसमें ये क्वेश्चंस जो हैं उनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और विथ आंसर मिलेंगे आपको। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये था कि निम्न वक्र का ध्रुवीय रूप में, इस वक्र को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित अपने को करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि चापकलन की परिभाषा लिखो। भाई रेक्टिफिकेशन जो है, उस रेक्टिफिकेशन की अपने को डेफिनेशन लिखनी है। भाई चापकलन की परिभाषा क्या है। आगे है x तथा y के पैरामीट्रिक समीकरणों द्वारा व्यक्त वक्र की लंबाई का सूत्र लिखो। या ये इसका मतलब ये है कि x और y में प्राचलिक रूप के, अगर कोई वक्र जो है वो प्राचलिक रूप में दे रखा हो और प्राचलिक रूप में दिया गया है तो उस वक्र की लंबाई का सूत्र जो है वो अपने को ज्ञात करना है। प्राचलिक रूप में वक्र की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र अर्थात चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र अपने को इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भाई क्षेत्रकलन को डेफिनेशन, क्षेत्रकलन को परिभाषित अपने को करना है। क्षेत्रकलन की परिभाषा अपने को लिखना है। ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, पीछे हो चुका है। क्षेत्रकलन को परिभाषित कीजिए, उसकी डेफिनेशन क्या है ये अपने को बतानी है। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हो गया, ध्रुवीय रूप में वक्र के पदिक समीकरण का सूत्र लिखो। कि अगर कोई वक्र जो है वो वक्र जो है वो पोलर फॉर्म में अपने को दे रखा हो तो उसका पेडल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, पदिक समीकरण क्या होता है, ये अपने को, इसका सूत्र जो है वो अपने को लिखना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि अगर इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर अपने को देखना है तो वासुदेवा एजुकेशन का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो, वहां आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको मिलने वाले हैं। तो ये हो गए आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मॉडल पेपर जो है वो जारी कर दिया गया है, उससे भी देखें। और यूनिट वाइज जो है वो आपके पास में क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। एग्जाम जो है वो कल आपका होगा, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा और इस पेपर में आपको क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज ऐसे के ऐसे मिलने वाले हैं, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।